हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे हम। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इवेलुएट करना है आपको, आयोटा की पावर्स गिवन है वो इवेलुएट करनी है। तो इनको पहले अलग अलग इवेलुएट कर लेते हैं, फिर इस एक्सप्रेशन में रख देंगे, क्योंकि होल पावर क्यूब भी है देखिए यहाँ पे। ठीक है, आयोटा पावर 18 कैलकुलेट कीजिए। पहले एक चीज बता दूं आपको, रिलेशन याद रखिएगा कि आयोटा पावर 4k इक्वल्स टू 1 होगा, आयोटा पावर 4k प्लस 1 इक्वल्स टू आयोटा होगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए आपको याद सिर्फ यही रखना है एक। क्यों? क्योंकि 4k प्लस 1 का मतलब क्या हुआ कि आप इसको यूं लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4k प्लस 1 कैसे लिख सकते हैं आप, लिख के दिखाता हूं मैं। आयोटा पावर 4k प्लस 1 का मतलब है आयोटा पावर 4k मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, आयोटा पावर 4k आपके पास 1 है तो एक ये आयोटा जो है बच जाएगा, समझे। ऐसे ही आयोटा पावर 4k प्लस 2 जो है वो क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 4k मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और आयोटा पावर 4k 1, सो -1 आ जाएगा ये। ऐसे ही आयोटा पावर 4k प्लस 3 जो है वो आ जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि प्लस 3 में क्या आएगा, आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 है और -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, आयोटा पावर 4 इंटू 4 प्लस 2 18 हो जाएगा। आयोटा पावर 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई 1 और आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो ये आंसर आ गया -1। सिंपल। ओके, ये आयोटा पावर 18 कैलकुलेट किया है हमने। दूसरा है हमारे पास 1 अपॉन आयोटा होल पावर 25। तो इसको आप यूं लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा, आयोटा पावर 25, और उसको आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा पावर 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई आयोटा। ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन आयोटा, और डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा कर देंगे। न्यूमरेटर में आयोटा और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर, आयोटा अपॉन -1 यानी कि माइनस आयोटा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है 1 अपॉन आयोटा होल पावर 25, इससे हमें मिला माइनस आयोटा। अब इनको रखते हैं हम, आयोटा पावर 18 हमें मिला -1 प्लस ये वैल्यू आई हमारे पास माइनस आयोटा, और होल पावर 3 है। ठीक है, इसमें से आप क्या कर सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लीजिए, -1 होल क्यूब 1 प्लस आयोटा होल क्यूब। ठीक, और -1 होल क्यूब मतलब -1, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, और 1 प्लस आयोटा है। अब इसको ओपन कर दीजिए यूजिंग, क्या यूज करते हुए, यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब, जो आ जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा आपके पास। a क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर, a 1 है और b आयोटा है, तो a स्क्वायर 1 ही है और b की जगह आयोटा, तो 3 आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3 आयोटा स्क्वायर प्लस b क्यूब, वो हो गया आयोटा क्यूब। ठीक, ओके, -1 चल रहा है, अभी हमने इसको यूज नहीं किया है। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी -3। क्यों हो जाएगी, क्योंकि आयोटा स्क्वायर है -1 और 3 से मल्टीप्लाई -3। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर -1, सो माइनस आयोटा। ठीक, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, और 3 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब माइनस भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रिलेशन आ जाएगा 2 - 2 आयोटा। फाइनल आंसर।
सेकंड क्वेश्चन है, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 प्रूव दैट real part of z1 multiply z2 will be equals to real of z1 multiply real of z2 minus imaginary of z1 multiply imaginary of z2. So z1 जर्नल हम इसको प्रूव करेंगे, so a plus iota b और z2 is c plus iota d. सिंपल. अब इनका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, z1 इंटू z2 तो मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d. कीजिए मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा? a इंटू c प्लस आयोटा a इंटू d प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा स्क्वायर b इंटू d. आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, सो -1 इंटू बी डी, और ये रियल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ए सी माइनस बी डी है ना, प्लस आयोटा कॉमन ए डी प्लस बी सी. ठीक. अब z1 z2 का जो रियल पार्ट है वो ये है ना. सो अब मैं यहां लिखता हूं, देखिए राइट साइड पे, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी डी. ए क्या है? ए देखिए है रियल पार्ट ऑफ z1, ये ग्रीन पेन से लिखता हूं, रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो a है, सो a की जगह हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z1, और c क्या है? रियल पार्ट ऑफ z2, सो मल्टीप्लाई रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस b क्या है? b है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और d क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. और देखिए यही प्रूव करना था हमें, रियल ऑफ z1 मल्टीप्लाई z2 विल बी इक्वल्स टू दिस रिलेशन. ठीक है, सो प्रूव्ड. थर्ड क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं 4, ठीक है, और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इनको सबको, जो भी इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं वो परफॉर्म करने के बाद. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपनी? a प्लस आयोटा b. ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट विद आयोटा. सो इस फॉर्म में लेके आना है, तो इनको ऑब्वियस सी बात है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. सो इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं, इसको b, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं और फिर इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. ठीक है, सो a पार्ट, a सोल्व करते हैं पहले. a में क्या है? 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा. अब इसमें ही दो पार्ट है. अब इनका डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर ये न्यूमरेटर में होते तो हो जाता, तो इनको न्यूमरेटर में लेके आएंगे हम. कैसे? मल्टीप्लाइंग इसको, तो फर्स्ट पार्ट को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 आयोटा. ठीक है, 1 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, और इसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. ठीक है, सो देखिए इक्वल्स टू 1/1 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर में 1 प्लस 4 आयोटा और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा है, सो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा से अपॉन 1 माइनस आयोटा. ठीक भाई, चलो तो कर दो मल्टीप्लाई. 1 प्लस 4 आयोटा और 1 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये फॉर्म हो गई आपकी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, सो वही लगा रहा हूं मैं, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर. ओके जी, चलिए 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 और 4 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा प्लस 16, यानी टोटल सीधा लिख देता हूं 17 यहाँ.
ठीक है, स्टेप खा रहा हूं मैं बीच में, बट आपको बता चुका हूं क्यों आएगा 17। ठीक है, सो माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय आयोटा सॉरी 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। सो ये आ गया 2 और 2 से 2 कैंसिल। सो 1 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 माइनस 1 माइनस आयोटा। ठीक, अब इनका ले लीजिए एलसीएम जो कि है 17 और 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 17 इंटू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, सो इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। 1 प्लस 4 आयोटा सीधा सिंपल सवाल है, -17 प्लस 17 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 17। सो 1 माइनस 17 माइनस 16 एंड 4 आयोटा प्लस 17 आयोटा, तो ये हो जाएगा 21 आयोटा, है ना, होल डिवाइडेड बाय 17। गॉट इट। सो ये हो गई ए की वैल्यू। अब हमें बी भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, वहीं देखिए रिलेशन बी के लिए भी है, उसमें डिवीजन में है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। सो बी पार्ट देखिए इसका, 3 मैं भूल गया फिर क्या था ये, 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा। सो 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। तो दिक्कत हमारे दे रहा है डिनोमिनेटर, तो उसको हटाने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आएगा, 3 इंटू 5। सो लिख देता हूं डायरेक्ट, लंबा नहीं खींचता। 3 इंटू 5 15, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है ना आपको, न्यूमरेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका। और 3 इंटू माइनस आयोटा -3 आयोटा, -4 आयोटा इंटू 5, सो -20 आयोटा, एंड -4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, सो +4 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक, चलिए 4 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, सो -4 हो जाएगा। और 15 माइनस 4 11 माइनस कॉमन लीजिए, ये हो गया 23 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया बी, और इन दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो ए आपके पास ये है, बी ये है। सो ए मल्टीप्लाइड बी विल बी इक्वल्स टू -16 प्लस 21 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 17। इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 11 माइनस 23 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 26। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 442 और -16 इंटू 11, ये वैल्यू देखिए कितनी आती है, मैं कैलकुलेशन कर देता हूं फिर आपको दिखाता हूं। सो कैलकुलेशन के बाद आपके पास कुछ इस तरीके के नंबर्स हैं, और अब इनमें फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं इनको। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, सो ये माइनस में जो टोटल वैल्यू है ये पॉजिटिव में 483 हो जाएगा। सो इसमें से 176 घटा दीजिए। सो 483 माइनस 176, ठीक है, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि ये 13 हो जाएगा ना, 7 प्लस 6 13, सो 7 बच गया। सो ये 7 7, ये 0 और 4 में से 1 3। ठीक है, सो ये पॉजिटिव का 307 प्लस ये एडिशन करना है आपको आयोटा, और ऐड करेंगे कितना 368 प्लस 231, सो ये 9 और 5, सो 599 डिवाइडेड बाय 442। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू आपको गिवन है और पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसके बराबर होगा या नहीं, प्रूव करना है आपको। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना कि x प्लस आयोटा वाई या x माइनस आयोटा वाई वैल्यू गिवन हो आपको और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको उसके कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहां गिवन है x माइनस आयोटा वाई जिसकी वैल्यूज हैं आपके पास a माइनस आयोटा बी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी। सो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई और राइट हैंड साइड में भी चेंज आएगा, वो क्या आएगा अंडर द रूट a प्लस आयोटा बी, वो इसका कॉन्जुगेट, और c माइनस आयोटा डी का कॉन्जुगेट c प्लस आयोटा डी। ठीक है, तो ये 1 और ये 2। अब मल्टीप्लाइंग बोथ, सिंपली मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए x माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई x प्लस आयोटा वाई, ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड आपकी, और राइट हैंड साइड में अंडर द रूट a माइनस आयोटा बी अपॉन c माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ही रूट में है तो मैं एक ही रूट कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, अंडर द रूट दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, a प्लस आयोटा बी और c माइनस, सॉरी डिनोमिनेटर में c वाली टर्म है। ठीक है, c माइनस प्लस आयोटा डी। अब इन तीनों ही एक्सप्रेशंस में आप देख रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं एक्सप्रेशन सोल्व करता हूं। सो एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह आयोटा वाई है तो उसका स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर द रूट, ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, a माइनस आयोटा बी और वो है a प्लस आयोटा बी, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा बी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में c स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये सारे माइनस जो है प्लस में कंसिडर हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और यही शायद आपको प्रूव करना था। देखूं मैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बट इसमें रूट नहीं है, तो ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं देखता हूं। देखिए ओके, मैंने कंफर्म किया है कि ये दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मिसिंग है इस एक्सप्रेशन में। क्या मिसिंग है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इसके बराबर होगा। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कुछ बुक्स में मिसप्रिंट है। ठीक है, कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है ऐसे ही स्क्वायर की फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और कुछ में वो नहीं है। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको यही मिलेगा और इनका स्क्वायर कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सो ये आंसर हो गया आपका। आपने गलत नहीं किया, आपका प्रोसेस सही था, आंसर भी आपका सही आया है। ये जो एक्सप्रेशन इसने प्रूव करने के लिए दिया था उसमें स्क्वायर मिसिंग था। ठीक है, सो ये अब ठीक हो गया। और ये जो पटाखों की आवाजें आपको सुन रही हैं, तो दिवाली है आज, तो बच्चे बजा रहे हैं, तो एंजॉय दिवाली। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। दो आपके पास क्वेश्चन सर, इनको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो और पोलर फॉर्म में लिखना हो, तो सबसे पहले आप उसको ले आए स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आयोटा b, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोल्व करके इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 1 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूं कि 2 प्लस आयोटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं, 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी रह जाएगा वही टर्म, मतलब सोल्व करूंगा फिर उसको जो भी वैल्यू आएगी उससे के कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा तो मैं सीधा स्क्वायर को ही कर देता हूं। ठीक है, सो 1 प्लस 7 आयोटा और 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 4 आयोटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, दोनों टर्म स्क्वायर में है क्योंकि ऊपर वाला सोल्व कीजिए 1 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर होता है -1 सो 4 माइनस 1 3 प्लस 4 आयोटा, ये वैल्यू आ गई। डिनोमिनेटर में आपके वैल्यूज हैं 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस बिकम्स प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 3 1 इंटू 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा 7 आयोटा इंटू 3 21 आयोटा प्लस 7 इंटू 4 28 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25। सिंपल मैथमेटिक्स है, नथिंग मोर। ठीक है, अब यहां देखिए आयोटा स्क्वायर जो है वो हो गया -1 सो ये माइनस का 28 हो गया और 3 माइनस 28 माइनस 25 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा ये कितना हो गया 25 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो फाइनली ये वैल्यू आपके पास आई 25 से डिवाइड कर दूंगा मैं -1 प्लस आयोटा। ठीक है, सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था फर्स्ट उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वो आएगा -1 प्लस आयोटा। ठीक है, सो अब शुरुआत करते हैं। अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आयोटा। सो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले चाहिएगा हमें r क्या होता है आपका मॉडुलस ऑफ z और वो क्या आ जाएगा अंडर द रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो r की वैल्यू हो गई आपकी 2। अब आपको चाहिए थीटा के लिए मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि इसको ड्रॉ कर लीजिए आर्गन प्लेन में, झंझट ही खत्म हो जाता है सारा। ये 0 है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x एक्सिस अपना रियल एक्सिस है तो रियल पार्ट हम उस पे प्लॉट करेंगे तो -1 आपका कहीं यहां आएगा और इमेजिनरी पार्ट हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो +1 कहीं यहां आएगा और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका वो फिर आ गया ये -1 to 1, ये देखिए। ठीक है, सो ये उसका r, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा हो जाएगा इस केस में ये। ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस में है तो पॉजिटिव थीटा होगा। पर ये कैलकुलेट कैसे करें भाई? सो आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, वो किसी भी एक्सिस से बनता हो हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे देखिए इस केस में राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये यहां। ठीक है, तो ये एंगल हो गया अल्फा, टोटल का सम 180 होगा तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए पहले अल्फा फाइंड आउट कर लें। सो ये वैल्यू 1 है, ये भी 1 है। साइन के साथ कंसीडर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं यहाँ, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये लाइन की लेंथ, ये नाम दे देता हूं मैं इसको ए बी और ओ। सो ए बी की लेंथ है 1 और बी ओ की लेंथ भी है 1। ठीक है, सो tan अल्फा क्या हो जाएगा, यहां लिख दो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि ए बी और पॉन बेस जो कि है बीओ, दोनों की वैल्यू है 1 1 कैंसिल आउट 1 बच गया। ठीक है, सो अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास π/4। समझ गए, सीधी सिंपल बात है। tan अल्फा की वैल्यू 1 है मतलब अल्फा क्या है π/4 45 डिग्री। ठीक है, बट हमें कैलकुलेट करना है थीटा और थीटा प्लस अल्फा है आपका 180 डिग्री यानी पाई। सो थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा और अल्फा की वैल्यू है π/4। सो थीटा की वैल्यू हो गई 3π/4। सिंपल।
ठीक है। सो वो यहां लिख लीजिए, थीटा की वैल्यू हो गई 3π/4। सो पोलर फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो लिखा जाएगा यूं, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। ठीक है, अब आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, आर की वैल्यू है आपकी √2 और कोस थीटा की वैल्यू है 3π/4 प्लस आयोटा आर की वैल्यू है आपके पास √2 और साइन 3π/4। √2 आप कॉमन ले लीजिए, सो कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका पोलर फॉर्म में। सिंपल। अच्छा, इसका एक पार्ट और है, ठीक है, एक पार्ट और है, सेकंड पार्ट 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा। सो सेकंड पार्ट है 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा। इसको भी सोल्व हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करूंगा मैं, 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 + 2 आयोटा से डिवाइड। ठीक है, सो 1 + 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय a - b इंटू a + b। सो 1² - 2 आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कीजिए 1 + 2 आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा प्लस 1 तो 3 आयोटा प्लस 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर -1, सो -4 और माइनस प्लस 4। ठीक है, आगे फिर कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए आयोटा स्क्वायर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, सो ये टोटल हो गया -6, सो 1 - 6 -5 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा ये 5 आयोटा है ना, डिवाइडेड बाय 5। आंसर में क्या आया -1 प्लस आयोटा, सेम वही आ गया ये तो -1 प्लस आयोटा। देखिए पिछला जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म यही आया था -1 प्लस आयोटा। ठीक है, और ये भी आया है -1 प्लस आयोटा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसकी भी वही हो जाएगी √2 कोस, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं सॉरी पोलर फॉर्म, √2 कोस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। ठीक है, पहला कर चुके हैं आप इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू वही आ गई, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आपका सेम वही आ गया जो फर्स्ट पार्ट में था कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस था ना सारा, ये मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया। आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है।